मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू में साथ देने के लिए सभी का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि नागपुर जबलपुर से लोगों का व्यापार के सिलसिले में आना जाना अधिक रहा है, वहां पर भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। अतः हमारे बालाघाट जिले के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। ताप और ओनर संक्रमण को रोकने के लिए एक सावधानी और सतर्कता के उपाय किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है तो केवल सावधानी और सतर्कता बरतने की और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने की। नागरिकों को चाहिए कि बैंक न जाएं, बल्कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का उपयोग करें। यदि कोई व्यक्ति विदेश यात्रा कर जिले में आया है तो वह उसे छुपाए नहीं, बल्कि स्वयं को आमजनों की भीड़ से अलग रखें और कम से कम 15 दिनों के लिए अपने घर पर ही रहें। जो हाल में ही विदेश से लौटे हैं लेकिन सावधानी नहीं बरत रहे हैं, आम जनों से सामान्य तरह से ही मिल रहे हैं, इन लोगों से अपील की गई है कि वे 15 दिन के लिए अपने घरों में ही रहें। यदि कोई व्यक्ति जिला प्रशासन को सहयोग नहीं करेगा तो उसे जबरन जिला अस्पताल के MS वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। शुरू हुआ है उसके कल बालाघाट की जनता ने बहुत ही इसका कड़ाई से पालन किया, अनुशासन से पालन किया। सबसे पहले मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक अपील भी करना चाहता हूँ पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, चिकित्सकों की तरफ से कि सभी अपने अपने घरों में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को घर के साथ बिताएं। वहीं आप सभी सुरक्षित हैं। बाहर आने पर आपको और आपके परिवार को संक्रमण का खतरा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सबसे सुरक्षित इससे रहने का इलाज भी यही है कि आपकी सुरक्षा ही बचाव है इसमें। इसके साथ साथ क्योंकि बालाघाट ने आगामी 3 दिनों के लिए जो है लॉकडाउन को बढ़ाया था 25 तारीख तक के लिए, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आसपास के शहरों में भी संक्रमण के और केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में भी पूरे देश में संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए 31 तारीख तक ट्रेन्स भी सभी बंद हैं। तो 25 तारीख तक हम लोग भी ये फैसला करेंगे कि 31 तक हम लोगों को आगे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। मेरी पुनः यही अपील है, धन्यवाद के साथ विनम्र निवेदन भी है सभी से कि कृपया हमारा सहयोग करें। बिना किसी कारण के, बिना किसी आवश्यकता के और इवन आवश्यकता के कारण भी घर से बाहर कतई ना निकलें। कोई आपको मेडिकल इमरजेंसी है तो उसके लिए आप जो हमारा बालाघाट का कोड लगाते हुए उसके साथ 240-102 नंबर है, 7632 के बाद 240-102, उस नंबर पे बताएं। पुलिस का डायल 100 आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। आप उसमें अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी अभी बता सकते हैं। पुलिस की गाड़ी तब भी आपको वहाँ पे डॉक्टरों की टीम पहुँचाएगी। इसके अलावा आपको यदि किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता है तो आप फ़ोन के माध्यम से मार्गदर्शन लें। घर से बाहर प्लीज़ ना निकलें, इसी में आपकी और पूरे बालाघाट की सुरक्षा है। सर, कोई शहर को सील कैसे कर लीजिए? शहर को सील करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारा जो सबसे कारगर हथियार है, जो सबसे कारगर हमारी स्ट्रेटजी वो ये है कि मीडिया के माध्यम से या अन्य चैनलों के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनता से अपील करें और जनता का सहयोग ही हमारे सबसे बड़ा हथियार है। ये हमारा शहर को सील करने का हमारे पास पोटेंट चीज़ है, जो हमारी शक्ति है, यही है। दूसरा, हम लोगों ने सभी लोगों को समझाइश देने के लिए अपने कम से कम 20 गाड़ियां यहाँ पे शहर में चल रही हैं जिनसे लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा हमने 16 चौराहे जो हैं वहाँ पॉइंट्स लगा रखे हैं, क्योंकि कई बार लोग अपने बचपने में या गंभीरता को ना समझते हुए बाहर निकल आते हैं या ये समझते कि उनकी जो समस्या है वो काफ़ी इस तरह गंभीर है कि बाहर निकल सकते हैं। पर मेरा विश्वास कीजिए, कोई भी समस्या, थोड़ा बहुत दर्द, कई कुछ आज व्यक्ति मिले उनके हाथ में दर्द था, कंधे में दर्द था, वो भी ये दर्द जो हैं ये सहने योग्य हैं या आपके पास पेन किलर से निकालने योग्य हैं। परंतु एक बार संक्रमण आपको हुआ तो पूरे बालाघाट में फैलने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये आप ज़रूर समझें कि अपने को जो समस्या आज बड़ी लग रही है वो ज़िंदगी और मौत से उसको कंपेयर करके देखें। और यदि आपको लगता है कि इस लेवल की है तो आप फ़ोन करके एक बार मार्गदर्शन ले लें, सहायता प्राप्त कर लें। सहायता हम आपके घर तक भी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो हमारे ये जो सबसे बड़ा हमारी शक्ति है जनता का सहयोग है। और उसके अलावा हमने जो अनाउंसमेंट के लिए व्हीकल लगा रखी हैं, पुलिस है, मजिस्ट्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। ये तो अपने शहर का मामला है। अपने पूरे ज़िले में 1300 जो आशा कार्यकर्ता हैं एक एक गांव जाके उनकी लिस्ट बना रहे हैं। ये जो कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग जो इसमें फील्ड में हैं, जो अपनी शासकीय ड्यूटी कर रहे हैं, जो खुद भी चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ रहें, ना निकलें वो बाहर, लेकिन वो पूरे बालाघाट शहर के लिए, ज़िले के लिए, अपने सभी नागरिकों के लिए वो अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं। और वापस जब लौटते हैं तो इस संक्रमण का खतरा उनके घर वालों को भी रहता है। तो अपील यही है कि हमारी जो मेहनत है उसका सहयोग आप घर में बैठकर अपने आप को घर के अंदर रह के कर सकते हैं। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। सर, ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति जिसकी जबरन उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया हो? जबरन वाला तो नहीं, बीच में इस तरह के 1-2 चीज़ें समझ में आ रही थी। मैं मीडिया के माध्यम से फिर से ये कहना चाहता हूँ कि कई बार बाहर से जो अपने यहाँ के रहने वाले हैं, बाहर कमाने खाने गए हों लोग,
वो वापस आ रहे हैं तो कई बार गांव से ये पॉइंट जरूर आ रहा था कि गांव वाले कह रहे हैं कि जाओ तुम पहले चेकिंग करा के आओ, टेस्ट करा के आओ। तो इसमें ये प्रोटोकॉल है कि पहले टेस्ट की कदापि जरूरत नहीं है। बाहर से जो हर व्यक्ति आ रहा है, ऐसा नहीं कि वो संक्रमित है, वो वहां पे अपने घर पर रहे, उनके द्वारा आशा कार्यकर्ता जो मैंने बताया उनके द्वारा, या फिर आप स्वयं फोन करके बता सकते हैं। तो टीम जो है चिकित्सकों की वो घर पर आएगी, उनके लक्षण देखेगी। एक बार मैं पुनः बता दूं, यदि उसमें लक्षण है सर्दी, जो सूखी खांसी और तेज बुखार, ये 3 लक्षण, इसके साथ जब वो उसकी हिस्ट्री हो ट्रैवल की, मतलब वो ऐसी जगह रहा हो जहां से 1-2 पॉजिटिव केसेस हों, जब वो वहां से आया है तब हम लोग उसमें टेस्ट कराते हैं, तब घबराने की आवश्यकता है। अदरवाइज आप लोगों को एकदम घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों को नॉर्मल सर्दी खांसी भी है, उस केस में आप सूचित करें, डॉक्टर की टीम आके वहां पे उसको देखेगी, उसके लक्षण को परखेगी, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेगी और फिर उस हिसाब से उनकी मदद करेगी। सर, बालाघाट में जितनी भी होटलें और लॉज हैं, क्या इनको भी खाली करवा दिया? इनको खाली करा दिया गया है, बंद करा दिया गया है। इनफैक्ट उन्होंने सर्वप्रथम स्वयं ही वॉलंटरी रूप से ये निर्णय लिया है कि हम लोग किसी भी नए कस्टमर्स को यहाँ नहीं ठहराएंगे। और ये परसों की बात थी, तब से अब तक भी जो बचे हुए कस्टमर भी जा चुके हैं, सभी होटलें खाली हैं। यदि कोई 1-2 मामले मेरे संज्ञान में आए हैं कि जो लोग हैं, तो लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन है कि आप जहाँ हैं वहीं रह जाएं। सर, लॉकडाउन का टाइम बढ़ाया जाएगा? लॉकडाउन का टाइम बढ़ाए जाने की मेरे हिसाब से पूरी संभावना है। अभी तक 25 तक अपने जिले में लॉकडाउन है, परंतु जैसा हमने देखा है कि पूरे देश में 31 तक ट्रेन भी बंद हैं, आवागमन बंद है। तो यदि स्थिति तब तक नहीं संभलती है तो हम अपने जिले में भी लॉकडाउन का टाइम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जैसे दूसरी जगह जो अनावश्यक तौर पर घूम रहे, बिल्कुल, हम लोगों ने कल जो व्यक्ति थे जिनके द्वारा गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई थी, तो उन पे एक FIR की है। इसके अलावा अभी भी लगातार समझाइश का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कई लोग अभी भी नहीं मान रहे हैं, तो उन पर भी FIR की जाएगी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9039011886, 9770229999।